साथियों, नेशन प्रथम में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान ज़रूर कोशिश करेगा भारतीय सीमा में घुसकर कुछ अचीव करने का, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी जनता को तो कुछ समझाना नहीं है। वो उन्होंने उनको डोज़ दे दी है, उन्होंने बता दिया है कि हमने 5 इनके तैयारी गिरा दिए हैं और बॉर्डर पर हमने बहुत हैवी सेलिंग की है, बहुत हैवी फायरिंग की हुई है। लेकिन जो ये आतंकवादी संगठन है, इनको पता होता है कि क्या वास्तव में क्या कंडीशन है और इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी पहुंच आईएसआई पाकिस्तान की सेना में बहुत डीप होती है। अब उनको समझाने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करना था, यह अंडरस्टूड था और भारत ने इसके लिए पहले ही चेतावनी दी थी कि हमने आपके किसी भी मिलिट्री एरिया में कोई भी बमबारी नहीं की है, हमने सिर्फ आतंकवादियों को ही बम से उड़ाया है। अगर इस बीच पाकिस्तान की सेना कुछ ऐसा करती है, भारत की सीमा में दखल देती है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान क्योंकि दुधारी तलवार में है, उसने ड्रोन से भारतीय सीमा में आने की कोशिश की। उनके जो जेट हैं वो भारतीय सीमा में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ जो भारत ने इतने सालों से तैयारी की हुई थी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम था और उसने पाकिस्तान से आने वाले सारे ड्रोन और जेट को वहीं रोक दिया और न्यूट्रलाइज कर दिया। इस बीच की बड़ी खबर ये है कि जो पाकिस्तान भारत के कई शहरों में, जो बॉर्डर एरिया के हैं, कई शहरों में ड्रोन से अटैक करने वाला था। रात को शट डाउन किया गया, ये रात भर चलता रहा ये सिस्टम और भारत ने किसी भी ड्रोन को या किसी भी जेट को भारत की सीमा में दाखिल होने नहीं दिया। इस बीच ये खबर है कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट भारतीय सेना ने उड़ा दिए हैं और इसके अलावा 60 से ज़्यादा उनके ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है और ये सब पाकिस्तान ने जो किया हुआ है उसी को वो जो पाकिस्तान ने किया हुआ है वो उसी को भुगत रहा है। आगे इसमें जो कल हुआ, जब पाकिस्तान ने परसों एक बार कोशिश की भारतीय सैन्य संस्थानों को हमला करने की, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई में दिन के उजाले में उनके प्रमुख शहरों पर, उनके मुख्य संस्थानों पर आक्रमण किया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम भारत के द्वारा ध्वस्त किया जा चुका है बहुत सारी जगहों में। जैसे इन्होंने लाहौर में कल 4 जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने बर्बाद किया, इनके लड़ाकू विमान इन्होंने उड़ाए हैं। पाक की ड्रोन फौज को हमारी जो सुदर्शन है, जिसको हम S-400 कहते हैं, S-400 को हम सुदर्शन कहते हैं, तो सुदर्शन ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद रावलपिंडी के स्टेडियम के बाहर भी भारतीय सेना ने, भारतीय मिसाइलों ने, भारतीय ड्रोनों ने अटैक किया है, वहाँ भी काफ़ी गंभीर क्षति पहुँचाई गई है। इस्लामाबाद में अरब सागर से भारतीय नौसेना ने कार्रवाई की है। कल रात को एक वीडियो आ रहा था जिसमें कराची के बंदरगाह के पास भीषण आग लगी हुई थी। तो पाकिस्तान के लगभग हर बड़े शहर में भारतीय मिसाइल गरज रही हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, भारतीय ड्रोन वहाँ पर बमबारी कर रहे हैं और इस समय पाकिस्तान में बिल्कुल दहशत का माहौल है। इस सब की उम्मीद पाकिस्तान नहीं कर रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत ऐसा नहीं करेगा, जैसे पहले भी हमने इनको मार मारी है और ये लोग चुप रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं घटित हुई हैं और इन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया है। हमारी सेना को कुछ नहीं होता है, वो कुछ आतंकी मार देते हैं, आतंकी पैदा ही मरने के लिए किए जाते हैं, वो सिर पे कफन बांध के तैयार होते हैं और हम इनको मार देंगे, ये हमारे आतंकियों को मार देंगे, मामला फिर ठंडा हो जाएगा, कुछ टाइम बाद हम फिर से दूसरा अटैक करेंगे और ये फिदाइन हमला करेंगे और ये चलता रहेगा। ऐसे ऐसे करके हम इंगेज करते 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 भारत का मनोबल हम गिराते रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने पहले उरी में एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भारत ने बालाकोट में एक सर्जिकल स्ट्राइक की। इस बार पाकिस्तान छुपाना चाहे तो भी नहीं छुपा पाया, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा था।
पाकिस्तान में जहाँ जहाँ धुआं उठ रहा है, जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दे रहे हैं और उसको फिर पाकिस्तान को क्लेम भी करना पड़ रहा है। जो इनके एयरक्राफ्ट गिरे हैं उसका उसकी पुष्टि पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने भारत के जहाज़ गिराए हैं, ऐसी कोई भी सूचना नहीं है और ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। इस युद्ध के संबंध में हमें लगता है कि ये अभी चलेगा और ये चलना चाहिए। पाकिस्तान की सेना को जब तक चोट नहीं पहुंचेगी तब तक उसे एहसास नहीं होगा। और जो आतंक की मूल जड़ है ये पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान क्या करता है, भारत में अपने मुजाहिद भेज देता है और उनका ब्रेन वॉश किया हुआ ऐसा होता है कि वो लोग मरने के लिए ही आते हैं। उनको पता है हम मरेंगे और जन्नत जाएंगे। इसमें हम उनकी ही मदद कर रहे हैं, उनको मार के उनको जन्नत भेज देते हैं, साथ में हमारी भी कुछ कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। यहाँ पर हमको पाकिस्तान की सेना को पकड़ना होगा। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें पाकिस्तान का सेना प्रमुख मौलाना की तरह बातें कर रहा है और उनकी तरह तकरीरें पढ़ रहा है, मोटिवेट कर रहा है किस पर, धर्म के नाम पर युद्ध करने के लिए। अब पाकिस्तान की ये सोच उसको डुबा कर रखेगी। पाकिस्तान अभी भी चाह रहा है कि हम लोग किसी तरह से कुछ अचीव कर लें और किसी को दिखा दें, अपनी जनता को दिखा दें, आतंकवादियों को दिखा दें कि हमने ये कर लिया है। लेकिन इस बार भारत की सेना, भारत के डिफेंस सिस्टम, भारत की मिसाइल ऐसा होने नहीं देंगे और जितना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा उसको उतना ही करारा जवाब मिलता रहेगा। ये भारत ने स्पष्ट कर लिया है। अमेरिका इस युद्ध से अलग हो चुका है। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, बाकी ये दो देशों के बीच की लड़ाई है। भारत को पूरा हक है आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करने का। ऐसे ही यूरोप के देशों ने भारत का सपोर्ट किया है। तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की साइड है। अब हम चाहते हैं कि भारत इसका जवाब दे। और देखिए, युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन यह युद्ध हम पर थोपा गया है। हम उनकी टेरिटरी में जाकर निर्दोष सिविलियनों को नहीं मार रहे थे। उनके ट्रेन किए हुए आतंकवादी भारत में आते हैं और निर्दोषों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हमने रूट कॉज जहां से वो निकले हैं वहां पर हमला किया है। भारत में आज एक ट्रेंड चल रहा है से नो टू वॉर, इसका खंडन कीजिए। हमें अभी इसमें नहीं पड़ना है। उनको हमें पाकिस्तान को जवाब देना है और भारतीय सेना इसमें सक्षम है। आज से शायद भारतीय नौसेना भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है और आगे हो सकता है हम इसको थोड़ा सा बृहद रूप में देखें।